जी, स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हेल्थ से संबंधित एक लास्ट वीडियो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो हम देने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ओके, और इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाल दी और ये जो है पार्ट 4 है, सॉरी फॉर दैट, पार्ट 4 है ये। ओके, ये पार्ट 4 है। ओके, इससे पहले 3 वीडियो डली हैं, उसको जाकर जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ऑनलाइन फी स्टडी के नाम से, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? ओके, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट क्रुक ने या डेविन थॉमसन ने? तो भैया यहाँ पर रॉबर्ट हुक इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्या आएगा हमारा? रॉबर्ट हुक इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके लिए, कोशिका झिल्ली में मौजूद आंतरिक प्रोटीन मुख्य रूप से कार्य करता है। आपको बताना है कोशिका झिल्ली में जो प्रोटीन होता है उसका कार्य क्या होता है, एंजाइम कार्य क्या होता है। ओके, रूप से कार्य क्या कार्य करता है बताना है आपको, एंजाइम बनाता है, तो यह होगा आपका एंजाइम। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस अंग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये कल ही मैंने बताया था, 2-3 बार आ चुका है। ओके, राइबोसोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ओके, लाइसोसोम क्या है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं। तो लाइसोसोम इज दी करेक्ट आंसर। क्या आएगा? लाइसोसोम आपका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इनमें से एक निम्नलिखित में से कौन सा एक सह एंजाइम नहीं है? तो सह एंजाइम नहीं है, MN++ कर आपका आंसर आएगा। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये बेसिक बहुत करा दिया है। ओके, तो थोड़े से क्वेश्चन बचे थे वो मैं करा देता हूँ। एलोस्टेरिया एंजाइम की क्रियाशीलता किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो यह प्रभावित होती है एलोस्टेरिया मेंडुलेटर के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एंजाइम एक विशेष ताप पर सर्वोत्तम कार्य करता है जिससे कहा जाता है, उस ताप को क्या कहते हैं? उस ताप कहते हैं, उस ताप को इष्टतम, क्या इष्टतम तापमान, क्या बोलेंगे? इष्टतम तापमान। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंधन एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन से जुड़ा नहीं है? तो भैया ये जुड़ा नहीं है, कौन सा जुड़ा नहीं है? डबल सल्फाइड बॉन्ड। ओके, डबल हेलिक्स बॉन्ड मत कर दीजिएगा, डबल सल्फाइड बॉन्ड होता है यहाँ पर। ओके, बाकी सब जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ओके, एपियोजेनेमिस। ओके, एपियोजेनेमिस सह एंजाइमों से किसके कारण अलग हो जाते हैं? यह हो जाते हैं पीएच के परिवर्तन के कारण। किसमें? पीएच जो होता है परिवर्तन के कारण अलग हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अवरोध दर्शाता है कि किसी की मान में कमी हो गई है? किसी के मान में कमी लिखा है। ओके, कि दर्शाता है कि मान में कमी हो गई है, तो ये कौन दर्शाता है? ये प्रतिस्पर्धी निषेध बताता है। ओके, अगली क्वेश्चन स्क्रीन करें, प्रतिस्पर्धी निषेधन में अवरोध के साथ एक करीबी संरचनात्मक समानता होती है, तो यह क्या है? यह है सबस्ट्रेट। ओके, क्या है? सबस्ट्रेट। ओके, अगला है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में रक्त कोशिकाएं होती हैं, तो कौन सी होती हैं? WBC, RBC या प्लेटलेट या जीव द्रव्य? तो ये होती है RBC। ओके, रेड ब्लड सेल। लॉक और की मॉडल को के रूप में भी जाना जाता है। ओके, के रूप में किसे जाना जाता है? ये जानते हैं टेम्पलेट मॉडल को। किसको जानते हैं हम? टेम्पलेट मॉडल को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। तो 4 कथन में से एक गलत है, बाकी सब सही है। तो सारे सही कौन से हैं देखिएगा, एंजाइम प्रकृति में प्रोटीन होता है। ओके, एंजाइम जो है प्राकृतिक रूप उसका क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंजाइम प्रकृति में कोलाइडल होता है, बिल्कुल सही है। एंजाइम थर्मोविलिम होता है, बिल्कुल सही है। एंजाइम कार्बनिक उत्प्रेरक होता है, ये गलत है। तो आंसर आपका ऑप्शन आएगा 4 वाला। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके लिए, एक व्यक्ति में कुल रक्त की मात्रा लगभग होती है, एक व्यक्ति में कितना जो है होता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आएगा आपका 80 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम शरीर का वजन पर। ओके, हर एक किलोग्राम पर इसका 80 मिलीलीटर, ओके, इसका एवरेज होता है। ठीक है, हेमटोक्रिट मान का अनुपात है। ओके, तो ये किसका अनुपात है? ये है आरबीसी से प्लाज्मा तक। ओके, अगला है, प्लाज्मा प्रोटीन की सामान्य मात्रा से होता है। ओके, तो ये किससे होता है? ये सामान्य मात्रा कितनी है प्लाज्मा में जो है प्रोटीन में जो प्लाज्मा पाया जाता है, आपको पूछना है। ओके, बताना है। एक्चुअल में यह होता है 2.2 से लेकर 4.3 ग्राम % होता है। ओके, प्रोटीन का कौन सा घटक कुल प्लाज्मा प्रोटीन के अधिकतम प्रतिशत में योगदान देता है? तो ये देता है एल्बुमिन। क्या देता है भैया? एल्बुमिन देगा।
नेक्स्ट है सीरम में शामिल नहीं होता। सीरम में क्या शामिल नहीं है? सीरम में आपका कैल्शियम शामिल नहीं होता है। ओके, बाकी सारे होते हैं। ओके, सिकल सेल एनीमिया में दोष किस पॉलीपेप्टाइड में होता है? पॉलीपेप्टाइड में होता है, तो ये आएगा बीटा श्रृंखला में। ओके, नेक्स्ट है आरबीसी की संख्या में 10 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर से अधिक की वृद्धि के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाने जाते हैं भैया? यह जाने जाते हैं पॉलीसीथेमिया को। किसको? पॉलीसीथेमिया को। अगला है हाइपोक्सिया। क्या हाइपोक्सिया के दौरान किडनी रिलीज करती है? क्या रिलीज करती है? किडनी रिलीज करती है रिनील एरिथ्रोपोटिक कारक कर जो है। ओके, अजीब सा थोड़ा सा नाम है, ध्यान रखिएगा। ओके, आंतरिक कारक किसके द्वारा स्रावित होते हैं? ओके, तो ये होते हैं आपके ओके पेट में पार्श्विक पार्श्विक का कोशिकाओं के द्वारा। ओके, अगला आरबीसी की परिपक्वता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी कारक आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है भैया? विटामिन आपका आएगा, विटामिन 12 B12। ओके, और आपका फ्लोइक एसिड, दोनों ही कारक हैं। ओके, आप बोल सकते हैं ए और बी दोनों ही आएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है कोशिका दीवार में छिद्रों के माध्यम से WBC निचोड़ने की प्रक्रिया है। निचोड़ने की प्रक्रिया क्या है भैया? इसको कहते हैं आप डायपेडिसिस। क्या कहते हैं? डायपेडिसिस बोलते हैं इसे। भारत में सबसे आम एनीमिया है। सबसे आम मतलब एनीमिया सबसे आम कौन सा होता है? मतलब आम मतलब नॉर्मल। ओके, तो आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। ओके, ये सबसे ज़्यादा होता है। ओके, ER के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य था? ओके, कौन सा कथन सत्य था आपको बताना है, तो सही बताना है। ऊपर के सभी सत्य हैं, तो ये यहाँ पर देखिएगा ER। ओके, आपका ER मतलब जो है एंडोस्पर्म रेक्टिकुलम की बात हो रही है यहाँ पर, याद रखेंगे। ER का मतलब ER सेल को संरचनात्मक ढंग प्रदान करता है। ओके, सेल को, ठीक है। ER जो है इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के रूप में भी कार्य करता है। ओके, और SER लिपिड के संश्लेषण में शामिल होता है। ये सभी इसके सही हैं। ओके, गोल्जिका बॉडी की बात हो रही है। उपकरण शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो यह दिया गया था कैमिलो गोल्जी या गोल्गी लिखा है तो गोल्जी करिएगा उसे। ओके, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के क्राइस्ट जो है क्रिस्ट किसके लिए स्थल के रूप में कार्य करते हैं? यह कार्य करते हैं भैया ऑक्सीकरण कमी प्रतिक्रिया के कारण। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया आंतरिक झिल्ली समृद्ध है जिसमें फॉस्फोलिपिड है, तो इसमें आपको आंसर बताना है। इसका आंसर है कार्डियोलिपिन। ओके, न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? न्यूक्लियस की खोज करी गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा दिए थे। ओके, 30 क्वेश्चन जो रह गए थे वो मैंने 78 क्वेश्चन यहाँ से मैंने करा दिए थे, कल कराए थे, वो कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन फ्री स्टडी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, देखिए बता देता हूँ मैं, आप क्या लिखेंगे? ऑनलाइन लिखेगा। ओके, ऑनलाइन फ्री स्टडी। आप जब स्टडी लिखेंगे तो डबल बाय लगाइएगा आप डायरेक्ट जो है, और @ लगा लीजिएगा, ऑनलाइन फ्री स्टडी, एक साथ सब कुछ लिखिएगा। टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन फ्री स्टडी का टेलीग्राम ग्रुप। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो और भी आती रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद।